हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी माध्यम की भौतिक विज्ञान का पाठ एक भौतिक जगत एवं भौतिक माध्यम का अध्ययन करेंगे। ये हमारी भौतिक विज्ञान की पहली क्लास है कक्षा 11 की। यदि आप कक्षा 11, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हिंदी मीडियम के नोट्स और यहाँ से आपको वहाँ की इसके नोट्स से रिलेटेड वीडियोस और उससे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ना करिए। हम लोग आगे चलते हैं अपने वीडियो पे। बात करते हैं हम लोग की सबसे पहले तो इसका जो भौतिक जगत है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग बात करेंगे भौतिक जगत से रिलेटेड और थोड़ा मात्रक के बारे में। तो भौतिक जगत में मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो चीज़ें मैंने ली हैं। बाकी हम लोग मात्रक के बारे में चलते हैं। भौतिक जगत मतलब भौतिकता का संसार जो हमारा है। यहाँ पे जैसे कई तरीके के बल हैं, वे 3 तरीके 4 तरीके के बल बताए गए हैं। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दोनों चैप्टर को मैं एक चैप्टर्स में मिला के आगे चल रहा हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर्स हैं, दोनों को मैंने क्या किया, एक में मिला दिया है और हम लोग उसको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो भौतिक जगत में जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में और कुछ बलों के बारे में बताया गया है। वैद्युत जैसे चुंबकीय, माफ़ करना, 4 तरीके के बल होते हैं। कौन कौन से बल होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम लोग अगले दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो भौतिक जगत मतलब भौतिकी, या बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। ये होता क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब क्या हुआ कि विज्ञान को हमें 3 भागों में बांटने की आवश्यकता हुई। क्यों विज्ञान को 3 भागों में बांटने की आवश्यकता हमें क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि सिलेबस जो था, इसका पाठ्यक्रम जो था बहुत बड़ा था, और इसको आसान बनाने के लिए, इसके पाठ्यक्रम को सरलतम बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें भौतिक जगत और उसकी भौतिकता का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोगों ने भौतिक विज्ञान नाम दिया, जिसमें रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों या पदार्थों का, उसको हम लोगों ने रासायनिक विज्ञान। और जिसमें हम लोगों ने जीवों का अध्ययन, जो जीवों का विज्ञान था, उसे जीव विज्ञान के रूप में बांट दिया गया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा, रसायन विज्ञान की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। तो भौतिक विज्ञान, भौतिकी और भौतिक विज्ञान ये दोनों है क्या? तो प्रकृति तथा उसके नियमों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति तथा उसमें जैसे प्रकृति में जो भी होगा, वो जैसे पदार्थ क्या है, हवा क्यों तेज चल रही है, ये सब क्यों हो रहा है, ये अगर बाहरी आवरण की बात करें तो ये किसके अंदर आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान के बाद राशियों के बारे में। तो राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। राशियों की ज़रूरत भी पड़ी। पहले क्या होता था हम लोगों को, जैसे अगर हमने किसी को कुछ दिया, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ किसी को दी, तो उसको क्या था, कोई भी हम लोगों को कुछ पता नहीं था। मान लीजिए हम लोगों ने एक बाल्टी में किसी को पानी दिया, उसने कहा कि ये पहले, और उसने जब वापस करते हुए हम लोग उसे कहने लगा कि ये बाल्टी पहले खाली नहीं थी, थोड़ा सा कम था, हम लोग थोड़ा सा कम देंगे। तो इसके एक निश्चित मात्रा को ज्ञात करने के लिए हमें राशि की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो राशि की ये कितने प्रकार की होती हैं? राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक भौतिक राशि होती है पहली, और भौतिक राशि की कितने प्रकार की होती हैं भैया? भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, एक मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं? तो वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, जो वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान आदि, ये सारी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें मापा जा सकता है। और मूल राशियाँ क्या हैं? मूल राशियाँ जैसे वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वे हमारी क्या होती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये क्या है? इनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लंबाई का मात्रक जो होगा वो मीटर होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक,
तो इन्हें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जैसे व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर करती है। जैसे आयतन का, अगर हम किसी वस्तु का आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, माफ़ करना इधर से हटा देते हैं, ये लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये एक मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। इन तीनों के मूल राशियों से तब जाके हमारा बनता है l⁻3। कैसे हुआ? आपको पता होगा कि लंबाई क्या है, लेंथ है, चौड़ाई लेंथ है, ऊंचाई लेंथ है, तो l⁻3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अब यहाँ से क्लियर हो जाए, यहाँ से स्पष्ट होता है कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, मूल राशियों की सहायता से निर्मित होती हैं, ठीक है, या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अब पहले तो हम लोगों ने बात की थी भौतिक राशि की, हम लोग बात करते हैं गैर भौतिक राशि की। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर भौतिक राशियों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो गैर भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें मापा नहीं जा सकता, मतलब मेज़र नहीं किया जा सकता, वे राशियाँ हमारी गैर भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, मैंने वैसे ही बता दिया आप लोगों को, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। अब बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि राशियाँ तो हमें पता थी, लेकिन उनके एक निश्चित मात्रक चाहिए था हम लोगों को उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक। तो इसलिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। अब मात्रक क्या होते हैं? तो किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक, ठीक है। जैसे मूल राशियाँ जैसे हो गई लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? ये सब है मूल मात्रक, माफ़ करना, ये सब हैं मूल राशियाँ, और इनके जो मात्रक होंगे उन्हें हम कहेंगे मूल मात्रक, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी का मात्रक जो भी होगा। अभी हम लोग इसका मात्रक आगे देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों पर के लिए प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पूरक मात्रक की, कि पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो ये पूरक मात्रक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समतलीय कोण और दूसरा घन कोण। समतलीय कोण को d θ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि समतलीय कोण, तो ये रहा। तो जो समतल, किसी समतल में जो कोण बनता है उसे कहेंगे समतलीय कोण। जैसे क्या कीजिए, आप लोगों ने एक देखा होगा, हम लोग के पास एक वो होता था पहले, हम लोगों के पास, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ऐसी आकृति कहीं पे बनी हो, वो गोल हो ना हो इससे हमें मतलब नहीं, ऐसी आकृति बनी हो और इसके बीच में अगर जो कोण बने यहाँ पर, यही होगा हमारा समतलीय कोण d θ, ठीक है। और d θ बराबर होता है, d θ बराबर होता है, अब ये इसका हो गया त्रिज्या r, व्यास ds, ठीक है। तो इसका हो जाएगा व्यास बटे त्रिज्या ds बटे r। क्लियर हुआ भैया? तो d θ मतलब समतलीय कोण बराबर ds बटे r, ठीक। अब आगे बात करते हैं घन कोण की। आगे किसकी बात करते हैं हम लोग? घन कोण की। घन कोण में क्या करिए एक पेपर लीजिए और इसको एकदम रोल कर लीजिए, ठीक है। उसको एकदम से रोल गोल गोल घुमा लीजिए। उसके बाद बीच में जहाँ पे सबसे, उसको हल्का सा देख रहे होंगे तो बाहर से सबसे नीचे कोने के साइड में जहाँ पे वो कम सिकुड़ा हुआ होगा, वहाँ पे देखिए हल्का सा हम लोगों को एक बिंदु दिखाई देगा,
ठीक है, वहीं पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं घन कोण। अब घन भी बढ़ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, घन कोण होगा। और घन कोण का को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से। ठीक है, डी ओमेगा से। और डी ओमेगा बराबर होगा डी ए अपॉन आर। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और अगर आप मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं या आप रिकमेंड करेंगे तो मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन रिकमेंडेशन पर, इससे पहले क्लासेस मैथ्स की नहीं स्टार्ट की जाएंगी। तो धन्यवाद बच्चों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया, कोई भी प्रश्न, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। नहीं रहने दो यार।